हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी, भद्रकाली, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम अचला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अचला एकादशी व्रत को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि 5 जून को है या 6 जून को। तो मैं आपको बता दूं कि 6 जून रविवार के दिन अचला एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। नियमों के अनुसार व्रत रखने वाले को इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के सभी पापों का शमन करता है और विष्णु पुराण में अपरा एकादशी की कथा का महत्व भी बताया गया है। वैसे किसी भी व्रत को पूरा करने के लिए उसकी कथा पढ़ना या सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं अपरा एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ये एकादशी अचला या अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि ये अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा, इन सब पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत की करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना, ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा ग्रहण मतलब करने के बाद भी उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पूजा पाठ करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्ध प्रसूता गोदान से जो भी फल मिलता है वही फल इस अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान
मृगों को मारने के लिए ये सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान के पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया था। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अधोगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, शास्त्र में प्रत्येक व्रत के नियम बताए गए हैं। अपरा एकादशी के भी कुछ नियम हैं। इस दिन चावल वर्जित माना गया है, इसलिए चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी से होती है जो द्वादशी तक चलती है, इसलिए 3 दिन व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी के कुछ खास उपाय। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से धार्मिक शक्ति मिलती है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जरूरी होती है। तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन तुलसी एकादशी के दिन तुलसी के मतलब पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, यानी कि तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु हम पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, हमारे सभी पापों का नाश करते हैं। और लेकिन पूजा में यानी कि भगवान के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। उसके लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते रख सकते हैं तोड़कर। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से अपार धन प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करने से लाभ होता है।
एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ खर्च नहीं होता है, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए दोस्तों, आप लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर करने पर इस जानकारी से किसी का भला हो जाए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।